देखिए, अब नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि अगर गोली चलेगी, अपराधियों के द्वारा गोली चलाई जाएगी, तो जवाबी कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। ये मॉडल यहाँ पर भी शुरू हो गया। नहीं, अब मॉडल वही बोले, नाम आप कुछ भी दें, मॉडल कुछ भी दें, बट ये हमेशा से रहा है कि अगर गोली चलेगी अपराधियों की तरफ से, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में अपराधियों का मनोबल कमजोर करने के लिए और अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई को लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के जारी आदेश के अनुसार अब अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाते हैं तो उनका भी जवाबी कार्रवाई गोलियों से दिया जा रहा है। ताजा मामला पटना के खुसरूपुर और दानापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पे दो अपराधियों को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया है और उन पर जवाबी कार्रवाई की गई है। दरअसल देखा जाए तो हाल के दिनों में अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां पटना पुलिस की लगातार तेज होते नजर आ रही है। और इसी कड़ी की बात करें तो पटना के रूपसपुर इलाके में अपराधी द्वारा अपने बताए जगह पर पुलिस को ले जाया गया था और वहां हथियार को देने के बहाने पुलिस पर ही जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई थी, जिसका जवाब देते हुए पटना पुलिस ने उस पर गोली चलाई और उसके पैर में जाकर गोली लगी है। हालांकि एहतियातन इन दोनों मामलों में अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अपराधी अब पुलिस की नजर में है और उन पर साफ संदेश दे दिया गया है कि अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाते हैं तो उनका भी जवाबी कार्रवाई में गोलियों से ही दिया जाएगा। ऐसे में पटना एसएसपी ने साफ कह दिया है कि अब अपराधी सतर्क हो जाएं और अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाले ऐसे अपराधी पटना पुलिस की निगाह में है। ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां भी तेज होती नजर आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी अवकाश कुमार, आइए सुनवाते हैं आपको। दो जो मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ, उसके बारे में पूर्व में ही आप लोगों को सूचित किया गया था। एक दानापुर में जो कल सुबह एक हत्या की घटना हुई थी, उसमें 2.5 घंटे के अंदर अपराधी ने अपने आप को थाना पर आत्मसमर्पण कर दिया था और उससे पूछताछ के क्रम में उसने अपराध स्वीकार किया और वेपन की रिकवरी के लिए जब उसको ले जाया गया स्थान पर, तो जहाँ रेत में दबा कर रखा हुआ था, वो अचानक से पुलिस को चकमा देकर, धक्का देकर, वो हथियार निकालकर पुलिस पर उसने फायरिंग की और पुलिस ने वहाँ पर संयम बरतते हुए बहुत संयमित तरीके से रिटर्न फायरिंग की, जिससे अपराधी की टांग में गोली लगी है और उसको इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उसको पीएमसीएच रेफर किया गया, जहाँ वो इलाजरत है, अभी खतरे से बाहर है। उस घटना को लेकर एक अलग से कांड दर्ज करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। दूसरी जो मुठभेड़ की घटना हुई थी खुसरूपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक कुख्यात अपराधी अंगेश, उसकी गिरफ्तारी थाना के द्वारा की गई थी। उस पर पूर्व से करीब 1.5 दर्जन मामले लूट के और डकैती के आमसक के दर्ज हैं और उस अपराधी से पूछताछ करने के उपरांत उसने बताया कि हथियार कहाँ पर छुपा कर रखा है, जो लूट के या छीनताई किए हुए जो सामान है, ज्वेलरीज हैं, वो कहाँ पर रखा है। उसकी रिकवरी के लिए पुलिस बल के साथ थाना अध्यक्ष लेकर गए और उसने हथियार जहाँ छुपा कर रखा था वहाँ से निकाल कर उसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने यहाँ भी बहुत ही संयम बरतते हुए रिटर्न फायरिंग की, जिससे अपराधी घायल हुए और उसको इलाज के लिए, बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। दोनों ही घटनाओं में अलग से कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है पटना पुलिस की, बख्तियारपुर में एक मर्डर का केस हुआ था, जिसमें बालूघाट के मुंशी सूरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और वहाँ के थानाध्यक्ष टेक्निकल टीम के साथ इस घटना का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर लोगों ने किया और जो भी अपराधी हैं इस केस में, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं: छोटू कुमार, बुधन कुमार और मनीष कुमार। छोटू कुमार बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, बुधन कुमार धनरुआ थाना क्षेत्र के हैं और मनीष कुमार मोहनपुर थाना ज़िला समस्तीपुर का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया कि आपसी छीना झपटी में गोली चल गई और गोली उसको मृतक को लग गई और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो मर्डर वेपन है उसको भी रिकवर किया गया है। इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, वो पता करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कांड में एफएसएल की टीम भी बुलाई गई थी, जो जिस ट्रक में हाईवा में ये घटना घटित हुई है उसकी भी एफएसएल जांच कराई जा रही है। जो भी पुख्ता साक्ष्य हम लोग
एकत्रित कर सकते हैं वो की जा रही है, ताकि इसमें अनुसंधान में कोई कमी न रहे, जो साक्ष्य संकलन है उसमें कोई कमी न रहे। पटना पुलिस का ड्राइव चल रहा है, बेल आउट हुए अपराधियों की ये वेरिफिकेशन का चल रहा है। तो अभी तक जो हम लोगों के पास ताज़ा जानकारी है, विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 250 अपराधी ऐसे जो जमानत पर रिहा हैं, उनका अभी तक सत्यापन कर लिया गया है, और जो शेष बचे हुए हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। देखिए, अब नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि अगर गोली चलेगी, अपराधियों के द्वारा गोली चलाई जाएगी, तो जवाबी कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। ये मॉडल यहाँ पर भी शुरू हो गया। नहीं, अब मॉडल वही बोले, नाम आप कुछ भी दें, मॉडल कुछ भी दें, बट ये हमेशा से रहा है कि अगर गोली चलेगी अपराधियों की तरफ से, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाते हैं तो उनका भी जवाबी कार्रवाई गोलियों से ही दिया जाएगा। हालांकि लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा, ये अब पटना में शुरू हो गया है। बिहार भर में ये ऑपरेशन लंगड़ा देखा जाएगा, ताकि अपराधियों पर नकेल कसने की जो कार्रवाई है पटना पुलिस की, बिहार पुलिस की, वो लगातार जारी रहेगी। वहीं हाल के दिनों में पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में एक मुंशी को गोली मारी गई थी, जिस दरमियान में बीच बचाव करने के दौरान में ये गोली लगने का मामला है। हालांकि इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और वेपन भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल इस मामले की कार्रवाई भी पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।